नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ई ग्राम स्वराज पोर्टल की आईडी और पासवर्ड का यूज करके हम जेजेएम यानी जल जीवन मिशन हर घर जल कार्यक्रम के डैशबोर्ड पर कैसे ऑनबोर्ड कर सकते हैं। इसके लिए चलिए शुरुआत करते हैं। गूगल में आप ई ग्राम स्वराज टाइप करें। सबसे पहले सर्च ऑप्शन में जो आपको रिजल्ट आएगा, इसमें आप गवर्नमेंट की ये वेबसाइट है, इसके लिए gov.in पे वेरीफाई करें कि ये वही आईडी हो। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज, इस पोर्टल पे आने के बाद आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवें नंबर पे यह जेजेएम डैशबोर्ड देखें का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप ये भी ध्यान रखिए कि इसमें ईजीएस पंचायत उपयोगकर्ताओं के लिए लिखा है। इसका तात्पर्य है ई ग्राम स्वराज पंचायत उपयोगकर्ताओं के लिए। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको जेजेएम डैशबोर्ड का यह लॉगिन आईडी पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको अपना वही लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज करना है जो आप ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर यूज किया करते हैं। अब तक तो आप फैमिलियर हो ही गए होंगे। तो चलिए, मैंने अपने एक साथी दोस्त का प्रोफाइल पहले से लॉगिन कर रखा है। लॉगिन करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पे क्रिएट करेंगे तो ये वाला पेज हमारा ओपन हो जाएगा। अब इस पेज पे आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। पहला, यहाँ पे टोटल आपको 4 टैब्स मिलते हैं। पहले नंबर टैब पे आपके गांव, आपके ग्राम पंचायत का बेसिक डेटा मिलेगा। आप देखिए, आप जिस भी आईडी से लॉगिन करेंगे, आपके ग्राम पंचायत की डिटेल यहाँ ऊपर में आपको दिख जाएगी। ठीक है, जैसे कि अभी हमें सलारपुर खालसा, जो उत्तर प्रदेश के अंदर डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में आता है, उसकी डिटेल अभी हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर बेसिक डेटा में आपको अपने गांव में कितने हाउस होल्ड्स हैं, उन हाउस होल्ड्स में आज की डेट पे कितनी प्रगति हुई है और आपके उस गांव में टोटल रूरल पॉपुलेशन कितनी है, ये सारी डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने इस गांव में यह डाटा भी देख सकते हैं कि आपके गांव में ग्राउंड वाटर सोर्स है या सरफेस वाटर की स्कीम चल रही है। इसके अलावा कम्युनिटी एंगेजमेंट टैब के तहत आप यह भी देख पाएंगे कि आपके गांव BWSC फॉर्म कितनी हुई है, जैसे यहाँ पर 1 दिख रहा है। अकॉर्डिंगली आपके पास दूसरी भी डिटेल आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने पे मिल जाती है। इस ए टैब में ही आपको अपलोड मिनट्स ऑफ द मीटिंग ROD यानी रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन को अपलोड करने का भी मौका मिलता है। तो चलिए इसको डिजिटाइज करने के तरीके सीखते हैं। आप अपलोड MOM पे क्लिक करें, यह पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपने गांव में हो रहे या हुए पहले पुराने बैठक की तारीख डालनी है। जैसे पिछले हफ्ते अगर कोई मीटिंग हुई है 18 अगस्त 2025 की तारीख मैंने चूज की, और यहाँ पे जो भी आपका वर्ड फाइल है, जैसे चूज फाइल पे आप क्रिएट करेंगे तो क्लिक करते ही आपके लिए एक विंडो ओपन होगा। उसमें वर्ड या PDF आपने जहाँ सेव की है, आपको उसे अपलोड करना है एंड यहाँ से विंडो क्लोज कर देना है। ठीक है, यह तो था ए कॉलम बेसिक डेटा में मिल रहे आपको डैशबोर्ड की स्थिति, साथ ही साथ अपलोड MOM के बारे में जानकारी। अब हम आते हैं बी नंबर कॉलम पे, जिसमें आपके जल गुणवत्ता के बारे में डिटेल्स मिलती है। जैसे वाटर क्वालिटी टेस्टिंग इन लैबोरेटरी इस पूरे साल में कितनी हुई है, वाटर क्वालिटी एट सोर्सेज का क्या हिसाब किताब है, और FTK टेस्टिंग आपके गांव में कितनी महिलाएं ट्रेंड हैं, विलेज डिसइंफेक्शन की क्या स्थिति है, FTK के द्वारा कितने सैंपल्स अब तक टेस्ट हुए हैं, या आपको लगता हो कि आपके गांव में जल गुणवत्ता के बारे में टेस्ट करवाने की जरूरत है। ऐसे में लैब्स लोकेट लैब्स नियर यू पे आप क्लिक करें। क्लिक करते ही आप एक नए वेब पोर्टल पे एक्सटर्नल लिंक पे रिडायरेक्ट होंगे, जहां आप अपने नजदीकी लैब के बारे में जानकारी पा सकते हैं। ठीक है, अब हम सी नंबर फंक्शनैलिटी पे आगे बढ़ते हैं। सी टैब फंक्शनैलिटी टैब में अब आपको स्टेटस ऑफ वाटर डिमांड एंड सप्लाई की डिटेल मिलती है कि आपके गांव में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की फंक्शनैलिटी कैसी है, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर,
विलेज हार्मोनाइजेशन का डाटा आपको मिल जाएगा, फंक्शनैलिटी के स्टेटस क्या है, वर्किंग टैप है या रेगुलर सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, और मेरी पंचायत ऐप पे डिसरप्शन की जितनी रिपोर्ट की जाती है आपके गांव के द्वारा, वो भी डेटा यहाँ पे अभी आपको दिखेगा। अभी ये डेटा यहाँ नहीं शो कर रहा है, लेकिन हो सकता है आपके गांव के लिए जब आप लॉगिन करेंगे तो यह डाटा यहाँ शो करेगा। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर डी पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम है। आपको अब तक पता चल गया होगा कि जल जीवन मिशन हर घर जल कार्यक्रम को गांव वालों के ही सुपुर्द करना है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए। ऐसे में गांव वालों के पास स्किल्ड मैन पावर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो आपको अपने गांव में स्किल्ड एचआर एंड कितने लोग अब तक स्किल्ड हैं ओएनएम के लिए, इसकी डिटेल मिल जाएगी। कितने ह्यूमन रिसोर्स अब तक आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, आपको यह डाटा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको अपकमिंग एसपीएम निवास के लिए जितने ट्रेनिंग्स होने वाली है, जिस टॉपिक पे होने वाली है, जिस डेट पे होने वाली है, आपको उसका लिंक भी दिया जाएगा ताकि आप रजिस्टर करके फंक्शनैलिटी के डिफरेंट कंपोनेंट्स पे ट्रेनिंग कर सकें। ठीक है, तो ये टोटल 4 टैब्स हैं जो आपको डेटा बताएंगे आपके अपने ग्राम पंचायत, अपने गांव के। अब तक आप ये समझ ही गए होंगे। एक और बार मैं रैप अप कर देता हूँ। सबसे पहले आप गूगल पे नॉर्मली ई ग्राम स्वराज टाइप करें। ई ग्राम स्वराज टाइप करते ही आपको यह वाला पेज मिलेगा जहाँ पे आपको ये आ गया ई ग्राम स्वराज। ई ग्राम स्वराज पे इस 5 पे ऑप्शन पे क्लिक करें। क्लिक करते ही जो पेज लैंड करेगा वो जेजेएम डैशबोर्ड का पेज होगा जहां आपको ऑनबोर्ड करना है अपनी आईडी और पासवर्ड का यूज करके। जब आप ये कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है आप अपने गांव का डाटा बहुत ही अच्छे तरीके से देख पाएंगे और आप इसको मॉनिटर कर पाएंगे। साथ ही साथ आप अपने गांव में जितने भी बैठकें हुई हैं उन बैठकों को डिजिटाइज कर पाएंगे इस अपलोड फंक्शन के द्वारा। उम्मीद करते हैं हम आपको बहुत जल्द डैशबोर्ड एक्सेस करते हुए देखेंगे। आपको ये वीडियो अपने दोस्तों, अपने काउंटर पार्ट्स तक जरूर शेयर करें और इनसे रिक्वेस्ट करें कि ये ऑनबोर्ड हो जाए ताकि वह अपने गांव में जल जीवन मिशन हर घर जल प्रोग्राम की स्थिति देख सके। धन्यवाद।